हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, इराक में रहने वाली एक औरत थी। उस औरत का खामद फौत हो गया तो 5 बच्चियां यतीम थी। वो इराक से चली और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई कि आप मेरी बच्चियों का वजीफा लगा दें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीमात दी, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह। औरत कहती है मैं पहुंच गई, मैंने लोगों से पूछा घर कहाँ है, तो कहा वो जहां बोरी लटक रही है ना बाहर, टाट का पर्दा लगा हुआ है, वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कहती है मैं दरवाजे पर दस्तक दी, एक औरत ने दरवाजा खोला तो मुझे बीबी जान के अंदर बुलाया। उनके घर के अंदर जब मैं दाखिल हुई तो बड़ा सारा सेन था, एक तानिम कुआं लगा था, एक तरफ एक बड़ा दरख्त था और एक छोटा सा बनाई हुई थी जगह बर्तन धोने के लिए, और बीबी ना बर्तनों को मिट्टी लगा के साबुन लगा के बैठी हुई थी, काम कर रही थी वो औरत। मुझे उसने दरख्त के नीचे बिठाया, पानी पिलाया। कैसे आई हो? मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहने लगी बैठो, थोड़ी देर में आ जाते हैं। कहती थोड़ी, मैंने समझा घर की कोई मुलाजमा है, मैं बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी, फिर दस्तक हुई, उस बीबी ने उठ के दरवाजा खोला तो जब वो शख्स अंदर आए तो कहने लगी बड़ी देर से बर्तनों को साबुन लगा के बैठी हूँ, कहाँ रह गए थे? कहती है वो साहब कहने लगे बस जरा मसरूफ हो गया था, दौड़े गए, कुएं से पानी निकाला, बीबी को दिया, उसने बर्तन धोए। कहती है फिर थोड़ा सा सिरका और एक रात की रोटी वो लाई, उस शख्स ने खाई। मैंने कहा कि ये दोनों घर के मुलाजम हैं, मियां बीवी काम करते हैं। जब वो खाना खा चुके तो वो औरत मेरे पास आई, कहने लगी उठ के मिल लो अमीरुल मोमिनीन से। मैंने कहा कौन अमीरुल मोमिनीन? तो कहने लगी कब से तो आए हैं, ये जिसने कुएं से पानी निकाला यही मुसलमानों का अमीर है, और ये जिसने दरख्त के नीचे बैठ के सिरके से रोटी खाई है यही है। ये फरिश्तों की दास्तान नहीं। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के वो बीबी गई तो कहने लगी कि ये अमीरुल मोमिनीन है। कहा वो उठ के हाजिर हुई, कहा हुजूर मैं इराक से आई हूं, मेरा खामद फौत हो गया, मेरी 5 बेटियां हैं, वजीफा लगा दे। वो बीबी कहती है मेरा दिल था कि ये 3 बच्चियों का 100 दिनार साल का लगा देंगे तो बड़ी बात है। कहती है जब मैं उनके पास गई तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को बताया तो वो रोने लग गए और मुझसे माफिया मांगने लगे। मैंने कहा हुजूर आप क्यों माफी मांगते हैं? तो कहने लगे इसलिए माफी मांग रहा हूं कि तू मेरी रियाया में थी और तेरी 5 बच्चियां यतीम थी, तुझे खुद चल के आना पड़ा है। मेरा काम था तेरी खबर लेता, माफ कर दे अल्लाह की रजा के लिए। उन्होंने वजीफा लिखना शुरू किया तो मेरी एक बच्ची का 1000 दिनार साल का लिखा। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर दूसरी बच्ची का 1000 लिखा तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। तीसरी का 1000, चौथी मैंने कहा शुक्र है। जब चौथी का लिखा तो मैंने कहा अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह फलता फूलता रखे। कहते हैं जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने कलम रख दिया, फरमाने लगे मैं 5वीं का वजीफा नहीं लिखूंगा, 4 बहनों से कहना बांट के इसे भी दे दे। कहा हुजूर क्यों? आप फरमाने लगे जब तक तू अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी मैं भी रब से जुड़ा हुआ था और अल्लाह से डर के लिख रहा था। अब तूने मेरी तारीफ की है, अब मेरी जात आ गई है, अब मैं अगर ये वजीफा लिखूंगा तो इससे अल्लाह राजी नहीं होगा, इससे मेरे नफ्स में रिया पैदा होगी। अब मैं 5वीं का नहीं लिखूंगा, जा और जाके इराक के गवर्नर को दे। बीबी कहती है मैं घोड़े पे बैठी और मैं चंद दिनों के बाद इराक पहुंची। जब सवेरे आके मैंने वालिए इराक को रुका दिया तो वो चीख मार के रोया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा बीबी आज रात को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, फौत हो गया, तो इंतकाल कर गया। कहती मैं भी तड़प के रोई। मैंने कहा मेरी यतीम बच्चियों का क्या बनेगा? तो वो गवर्नर कहने लगा तेरे वजीफे जारी रहेंगे, तुझे मिलते रहेंगे। तो कहने लगी कैसे? कहने लगा मैं अगर तो गवर्नर रहा तो तेरा वजीफा जारी रहेगा, और अगर गवर्नरी से उतर भी गया तो मैं जाती तौर पे मालदार हूं, फिर भी तेरी बच्चियों के माहाना पैसे पहुंचते रहेंगे। मैंने कहा तू क्यों देगा? कहती वो रो पड़ा। कहने लगा अगर अमीर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हो तो फिर अल्लाह गवर्नरों के दिलों में भी रहम डाल दिया करता है, फिर मेरे जैसे लोगों को भी वो बदल देता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर आए, 3 बेटियां थी। एक को आवाज दी, वो आई तो उसने मुंह पे हाथ रखा है। दूसरी को आवाज दी, वो आई तो मुंह पे हाथ रखा है। तीसरी को आवाज दी तो मुंह पे हाथ रखा है। आपने अपनी बीवी से कहा कि ये बच्चियां मुंह पे हाथ क्यों तीनों ने रखा हुआ, क्या बात है? तो बीबी रो पड़ी, कहने लगी 4 दिन हो गए मेरी बेटियां प्यार से रोटी खा रही हैं, 4 दिन हो गए, उनके मुंह से बदबू आती है इसलिए वो आपके सामने आती हैं तो मुंह पे हाथ रख लेती हैं 4 दिनों से। बीबी रो रही है। हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे तू ये रो रही है, तू रोई है, तूने मेरे घर में रह के अल्लाह की नाशुक्री की है,
तू शुक्र अदा नहीं करती कि 3 वक्त प्याज और रोटी तुझे घर की 4 दीवारी के अंदर मिल जाता? रो रही है, मैं आ मेरे साथ बाहर निकल, तुझे वो लोग दिखाऊं जो झोपड़ियों में रहते हैं और मांग के खाते हैं। आ तुझे दिखाऊं। इतनी नाशुक्री कि घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है, रोटी पहुंच रही है, और तू कहती है मेरी बेटियां प्याज से खाती हैं। शुक्र कर फाके नहीं काटने पड़े। फिर अगले लफ्ज कहे तो रो पड़े। फरमाने लगे मैंने तो मुस्तफा के वो हालात भी सुने हैं जिसमें कई दिन बीबी फातिमा ने फाके किए। तू घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है, तू अभी भी सादगी, आजिज़ी और कनात नेमत थी इन लोगों की।